नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम आश्रय विश्वकर्मा जी हैं। समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जब सरकार थी तो उस समय उच्च शिक्षा मंत्री रहे समाजवादी पार्टी में, और जब अखिलेश सरकार थी तो उस समय पिछड़ा वर्ग के सदस्य बनाए गए थे। और आपको यह जानकारी इसलिए मैं देना चाहूँगा कि आज समाज में देख पा रहे हैं पूरे प्रदेश में लगातार जातिवाद की राजनीति पनप रही है, या कह लें कि जातिवाद की राजनीति हो रही है। यह इसलिए कि आप सभी समाज के लोगों को देख लीजिए कि सभी लोग अपने अपने समाज के वोटों के लिए एक दूसरे के पार्टियों से हाथ मिला रहे हैं। जैसे कि अभी देखा आपने अखिल भारतीय शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी में काफ़ी विश्वकर्मा समाज के लोगों को सम्मान दिया है, और भी समाज के लोग अपने अपने पार्टियों को लेकर के, छोटे छोटे दलों को लेकर के मजबूती से 2022 का चुनाव लड़ने का प्रयास सभी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक झटका लगने जैसे एक समुदाय, इतने बड़े समुदाय को इन्होंने अनदेखा कर दिया। इसका कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और विश्वकर्मा समाज में सर्वे किया तो विश्वकर्मा समाज के लोगों ने भी मिलकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि युवाओं में एक अलग से आक्रोश देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का जो गठन किया उसमें ना मंत्री बनाया, ना टिकट दिया, और ऐसे में सभी लोग, सभी जाति के लोग अपने अपने नेता को, अपने अपने नेताओं के पास में अपना उत्पीड़न लेकर के जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनी जाती है। लेकिन आज विश्वकर्मा समाज के ऊपर 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र में 2 बार पीएम बने, 7 साल की सरकार 8 साल की बीत जाती है, लेकिन आज तक विश्वकर्मा समाज के ऊपर जो हो रहे उत्पीड़न को इस सरकार में सुना नहीं गया। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो समाज के युवा वर्ग, और कहा जाता है कि जो समाज का युवा वर्ग जिसके साथ मिलता है उसी की सरकार बनती है, और इसी के साथ आप लोग देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वकर्मा समाज का लगातार उत्पीड़न हुआ है, कोई इंसाफ नहीं मिला है। इसकी वजह से विश्वकर्मा समाज की 12% 14% की आबादी वाला यह समाज आज भारतीय जनता पार्टी की हाथ से फिसलते हुए दिख रहा है। क्या 2022 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इसको भूल समझकर सुधारेगी? क्या विश्वकर्मा समाज के बेटे को कुछ पद देकर के विश्वकर्मा समाज का वोट बैंक पाना चाहेगी क्या? ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को मंत्री या मिनिस्टर बना देती है तो उस समय यह जो समाज की जो इतनी बड़ी लॉबी है वह फिर से वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल सकती है। लेकिन अब 2022 का चुनाव है, ऐसे में अखिलेश यादव जी लगातार विश्वकर्मा समाज को लुभाने के लिए, या कह लें विश्वकर्मा समाज को लेकर के चलने के लिए लगातार पद पे पद देते जा रहे हैं, सम्मान देते जा रहे हैं। अभी देखा आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए चंदन विश्वकर्मा। उसके बाद अभी देखा जाए तो मछली शहर जौनपुर के करीब है, वहाँ से राजेश विश्वकर्मा जी को प्रदेश महासचिव बना करके भारतीय जनता पार्टी या अखिलेश यादव कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मान दे करके उनके वोट को पाना चाह रहे हैं। अब ऐसे में
क्या भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा समाज को 4.5 साल की सरकार बीत गई, लगातार समाज पर उत्पीड़न होते रहा और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है, तो क्या 2022 में विश्वकर्मा लॉबी को या भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके फिर से सत्ता पर आएगी क्या? क्योंकि कहा जाता है कि जिसके साथ विश्वकर्मा समुदाय यह मिलता है उसी की सरकार बनती है, और बाकी जितने वोटर हैं SC BC OBC के, कहीं ना कहीं सबके एक लीडर बन करके और अपने अपने वोटों को सिमेट करके बैठे हुए हैं। राजभर बहन मायावती को ले लें, अखिलेश यादव जी को ले लें, मुसलमान का वोट बहन ओवैसी को ले लें। ऐसे में कहा जा रहा है कि यह 2022 का जो चुनाव है विश्वकर्मा समाज के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, और विश्वकर्मा समाज जिस पार्टी के साथ में मिलकर के सरकार बनाएगा उसी की सरकार बनती है। और जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि लगातार प्रयास में लगे हुए हैं पूर्व शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी ने। उन्होंने प्रेस वार्ता में भी कहा कि बसपा भाजपा की बी टीम है। भाजपा की बी टीम को बताते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री ने मीडिया के सामने उन्होंने बसपा को भाजपा का बी टीम बताया। अब बी टीम अगर उनके साथ मिलती है तो क्या सरकार उनकी बनती है क्या? उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले जब भाजपा की सरकार थी तो उस समय भी बहन मायावती ने उनका सपोर्ट करके वापस उन्होंने सरकार बनाया था। अब इसमें सवाल यह उठता है कि माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा लगातार समाज के बीच में कार्यक्रम करवा रहे हैं, लगातार बैठकें करवा रहे हैं, सभाएं चल रही हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह वोट हाथ से कहीं ना कहीं फिसलते दिख रहा है। देखते हैं 2022 के चुनाव में यह विश्वकर्मा समाज का वोट कौन सी पार्टी में जाता है। और आप लोग देख रहे थे SB होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। और दोस्तों मित्रों, हमारी वीडियो और चैनल की विचारधारा अगर आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाली बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको बता दें कि फेसबुक पर SB होम न्यूज़ ग्रुप है, और उसके बाद ट्विटर इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करें और अपने विचारधाराओं को लिखें और अपनी समस्याओं को उठाएं और हक अधिकार और आरक्षण के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। SB होम न्यूज़ नेटवर्क लगातार आपको सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के अपडेट जानकारियां देते रहता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे SB होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ।